जय हिंद बच्चों, कैसे आप सभी लोग। आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। आप सभी को सबसे पहले अपने यूट्यूब चैनल 1B ऑनलाइन क्लासेस में सभी का स्वागत है बच्चों। और सबसे पहले आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। बच्चों आप देखिएगा जो टॉपिक में लेकर आया हूँ फिजिक्स का पहला चैप्टर है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। अब इसमें देखिएगा जो मैं बताने वाला हूँ बच्चों वो आपका क्या है। देखिए आज है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। छोटा सा परिभाषा है, इसका मात्रक और बीमा बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आइए इसको अच्छे से देखते हैं बच्चों। देर न करते हुए समझने का प्रयास करते हैं। बात करते हैं, देखिए क्या है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती क्या है। तो पहले वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, पहले देखिए कुछ फिगर लाया हूँ, उस फिगर के माध्यम थोड़ा सा मैं समझाने का प्रयास करता हूँ आपको। आशा करता हूँ सारी चीजें आपको इस पर समझ में आएगी बच्चों। देखिए क्या है, ये जो गोला गोला आप देख रहे हैं पूरा, ये को मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड, मान लीजिए क्या है कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई गई है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने कोई टेस्टिंग आवेश रखा जिसको हम बोलते हैं परीक्षण आवेश या धन परीक्षण आवेश, या इसको एकांक परीक्षण आवेश भी कहते हैं बच्चों। ठीक है, इसको धन परीक्षण आवेश या एकांक परीक्षण आवेश भी कहा जाता है। तो इसको हम धन परीक्षण आवेश को या एकांक परीक्षण आवेश को क्या करते हैं, इस वैद्युत क्षेत्र के अंदर रख देते हैं। तो इस पर क्या होगा, जब वैद्युत क्षेत्र में इसको एकांक परीक्षण आवेश पर रखते हैं तो इस पर क्या होता है, एक फोर्स काम करता है, एक फोर्स लगता है। तो यही देखेगा इस फोर्स और आवेश के अनुपात को ही हम वैद्युत क्षेत्र की क्या करते हैं, तीव्रता कहते हैं बच्चों। बात समझ में आई। यानी किसी वैद्युत इलेक्ट्रिक फील्ड में वैद्युत क्षेत्र में हमने कहा कोई टेस्टिंग आवेश रखते हैं, तो इस टेस्टिंग आवेश पे यानी अर्थात कहें भैया कि इस परीक्षण आवेश पर एक फोर्स काम करता है, जिसके कारण क्या होता है, तीव्रता उत्पन्न होती है, जिसको हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं बच्चों। समझ में आ गया। तो ये देखिए परिभाषा में लिखा गया, बताया गया बच्चों। देखिए कह रहा है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत क्षेत्र की बताया, तो कह रहा वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E तथा उस बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश के ऊपर लगने वाला बल F तथा परीक्षण आवेश के परिमाण ना परीक्षण आवेश के परिमाण के अनुपात को उस बिंदु को वैद्युत क्षेत्र की क्या करते हैं, तीव्रता कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, एक कैसी राशि है बच्चों, तो याद रखिएगा एक सदिश राशि। समझ में आ गया। यानी कह रहा वैद्युत क्षेत्र के किसी एक बिंदु पर कोई धन परीक्षण आवेश है या परीक्षण आवेश रखा गया है, तो इस परीक्षण आवेश पर जो बल कार्य करेगा ना, बल कार्य करता है, बल तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को ही हम क्या बोलते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं बच्चों। समझ में आ गया, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो देखिएगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम ई से प्रदर्शित करते हैं, किससे प्रदर्शित करते हैं, ई से। तो देखिएगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं, याद रखिएगा बच्चों। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या बोलते हैं, इसको इंटेंसिटी कहते हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड ना, ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। ये क्या है, फोर्स बटे परीक्षण आवेश, फोर्स बटे परीक्षण आवेश। तो देखिए यदि इसको हम वेक्टर रूप में यानी सदिश स्वरूप में यदि हम लिखेंगे, इसको सदिश के रूप में लिखेंगे, सदिश के रूप में लिखेंगे तो क्या होगा, वेक्टर ई बराबर वेक्टर एफ अपान क्या होगा, चार्ज। कौन सा चार्ज है, टेस्टिंग चार्ज, जिसको परीक्षण आवेश कहते हैं। समझ में आ गया। अब देखिएगा और इसको अदिश रूप में यानी स्केलर फॉर्म में लिखेंगे तो देखिए क्या होगा, ई बराबर एफ अपान क्या होगा, क्यों होगा बच्चों। तो देखिए बात करें मात्रक का, तो बल का मात्रक क्या होता है बच्चों, न्यूटन, और आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलम। तो इसका मात्रक वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को जो मात्रक होता है न्यूटन प्रति क्या हो जाएगा, कूलम हो जाएगा। ठीक है, आइए इसका हम बीमा और मात्रक देखते हैं। तो आइए समझते हैं अच्छे से। तो हम इसका देखिए बीमा और मात्रक की बात करें तो देखिए बीमा मात्रक की बात करते हैं, तब लिखेंगे ई का मात्रक तो पता चल गया, ई का बीमा, ई का बीमा। ठीक है, ई का बीमा कैसे निकालेंगे, तो देखिए हमें पता हो गया है, क्या पता है, ई बराबर हमें पता है एफ अपान कितना होता है, क्यू नॉट बच्चों। ठीक, अब बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलम। अब बच्चों एक चीज पता है आपको कि जो न्यूटन है किसका मात्रक है, बल का। तो बल का मात्रक है, तो बल का आखिर हम देखा जाए तो देखा क्या होता है, ये बल देखा है, बल का मात्रक है। तो बल का जो मात्रक है उसके रूप में निकालें यानी एमकेएस पद्धति में, तो होता है केजी इंटू मीटर इंटू क्या होगा, सेकेंड की पावर -2। नीचे एक आवेश है, आवेश का मात्रक का कूलम होता है। तो एक चीज हम पढ़े हैं, आई बराबर क्यू बटे क्या होता है, टी होता है बच्चों। तो यहाँ क्यू बराबर क्या होगा, आई इंटू टी।
तो यहाँ देखेंगे एम्पियर इंटू का होगा सेकेंड हो जाएगा, यहाँ देखेंगे होगा एम्पियर, एम्पियर इंटू का हो जाएगा सेकेंड हो जाएगा। एक घात यहाँ देखिए छुपा है, जब ऊपर जाएगा तो क्या होगा माइनस हो जाएगा। तो देखिए ई का हम देखें क्या हो जाएगा, तो देखो ऊपर एक साथ लेंगे तो क्या हो जाएगा केजी इंटू, अब देखिए सेकेंड यहाँ एक प्लस में है, ऊपर जाएगा क्या होगा माइनस में, मीटर का जस्ट मीटर ही लिखेंगे, और सेकेंड ऊपर जाएगा तो -3 हो जाएगा, सेकेंड पावर -3, और एम्पियर, तो एम्पियर को हम ए लिखते हैं, ए की पावर कितना होगा माइनस। ये तो निकल गया पूरा पूरा मात्रक। क्या निकल गया बच्चों, ये आपका पूरा पूरा मात्रक। देखिए एक मात्रक यदि एमकेएस के रूप में आप देखेंगे तो इस प्रकार से निकला, आखिर इस प्रकार से निकला। ठीक है बच्चों, आप इसको याद रखिएगा, ये हम केवल आपको जानने के लिए बताए हैं। तो यहाँ आदेश का बीमा के रूप में लिखे, तो बीमा क्या लिखेंगे, हम ई का बीमा, तो ई का बीमा कैसे निकलेंगे देखिएगा, इसका जो है कि द्रव्यमान का क्या लिखते हैं कैपिटल एम, और ये लंबाई है इसका हम लिखते हैं एल, ये समय है इसका लिखते हैं हम टी, टी का पावर कितना है -3 है तो -3 लिखेंगे, और यहाँ ए है तो ए का पावर का लिखते हैं 1, तो हमारा यही बीमा हो गया। ठीक है, ये किसका बीमा हो गया, ये बीमा हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का बीमा हो गया। ये सब इम्पोर्टेंट पॉइंट है बच्चों, याद रखिएगा, ये आपकी परीक्षाओं में पूछता है, तो इसलिए मैं इसको सारा चीज बता दिया हूँ कैसे निकलेगा, बाकी ये सब फार्मूला आपको हो गया। यदि सारी जानकारी आपको अच्छी लगी हो बच्चों, याद रखिए ये छोटा सा टॉपिक था इसलिए मैं बता दिया। यदि सारी जानकारी आपको अच्छी लगी, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट करिएगा बच्चों। मिलता हूँ नेक्स्ट टॉपिक में और अच्छी जानकारी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।